शबाना के पिता सलीम किसी भी तरह कुछ भी करके उनकी डिमांड पूरी करते, लेकिन तारीख 21 अगस्त 2012 का दिन मनहूस निकला जब एक फोन कॉल ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। शबाना के पिता सलीम को पता चला कि उनकी लाडली एक अस्पताल में भर्ती है और जिंदगी के लिए खुदा से भीख मांग रही है। बजे एक फोन आया जो हनीफ अहमद के साडू हैं। उन्होंने फोन करा कि सलीम भाई आपकी बेटी की तबीयत खराब है, पता नहीं कोई जहरीला चीज खाया है, बहुत सीरियस है, आप आ जाओ। जो ऐसा बोला उन्होंने जो और फोन रख दिया। जो है हमने यहाँ देखा कि सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में मेरी लड़की वेंटिलेटर पे थी। उस फिर बेहतर इलाज के लिए यहाँ से हम दिल्ली ले गए हैं मैक्स हॉस्पिटल में, और मैक्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के होते हुए उसका जो है रात को उसकी डेथ हो गई। खबर मिलते ही सलीम बरेली पहुंच गए और बेटी शबाना को दिल्ली इलाज के लिए ले आए, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। एक मजबूर बाप दिल्ली पुलिस के पास गया तो पुलिस ने यह कहकर वापस लौटा दिया कि मामला बरेली का है, वहीं दर्ज करवाया जाए। एक बेबस और लाचार पिता ने बरेली पुलिस के आला अधिकारियों के पास गुहार लगाई तो मामला दर्ज किया गया। बताया जा रहा है, जो घर वाले बता रहे हैं कि उसने कोई जहरीला पदार्थ या तो उसको दिया गया है या उसने खाया है। घर वालों का कहना है कि ससुराल वालों ने उसको जहरीला पदार्थ खिलाया है जबरदस्ती और उसको मारने का प्रयास किया गया, मारने का षड्यंत्र रचा गया। क्योंकि शादी हाल फिलहाल में ही हुई थी, आप लोग सब जानते हैं, जो 7 साल के अंतर्गत अंदर शादी का मामला होता है, उसमें ऐसे केसेस में अगर आरोप लगता है तो नियमानुसार डाउरी डेथ का मुकदमा कायम होता है। दहेज की खातिर एक और लड़की की बलि चढ़ा दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जावेद और उसके परिवार की तलाश शुरू कर दी है। अब देखना है कि पुलिस की जांच किस और रुख करती है और कब शबाना और उसका परिवार इंसाफ की ये लड़ाई जीतता है। अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। वो लिविंग रिलेशनशिप में विश्वास रखती थी और अपने एक दोस्त के साथ रह भी रही थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसने उठा लिया एक खौफनाक कदम। वो कदम जिसकी कल्पना करने में दिल दहल उठता है। जी हाँ, लड़की ने नोएडा के एक अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से लगा दी मौत की छलांग। लिविंग रिलेशनशिप, एक लड़के और लड़की का बगैर शादी साथ रहने का फैसला, लेकिन अक्सर इस रिश्ते पर उठा है सवाल। कोई ना कोई बना है बेवक्त मौत का शिकार। श्वेता, यही नाम है तस्वीर में दिख रही इस लड़की का। तस्वीर में श्वेता बेहद खुश दिखाई दे रही है, लेकिन आज श्वेता इस दुनिया की मेहमान नहीं रही है। श्वेता तस्वीर का एक हिस्सा बनकर रह गई है। उसकी यादें बस तस्वीर तक सिमट कर रह गई हैं, क्योंकि श्वेता ने न जाने किस बात से तंग आकर खुदकुशी कर ली और पीछे छोड़ गई सिर्फ और सिर्फ दर्द। श्वेता नोएडा के छलेरा इलाके की रहने वाली थी। वो खुले विचारों की लड़की थी, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी बिता रही थी, लिविंग रिलेशनशिप में विश्वास करती थी और नोएडा के कैलाश धाम की 8वीं मंजिल के फ्लैट नंबर A/3 814 में अपने दोस्त मुकेश के साथ रह भी रही थी। लेकिन 22 अगस्त की सुबह ऐसा क्या हुआ कि श्वेता ने इसी 8वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। हमारी सारी लगे। अच्छा, क्या आशंका जताई जा रही है? जो आशंका तो मतलब उसे मारने की हुआ साजिश। तो कौन मार सकता है? वो लड़का वहाँ मौजूद पकड़ा गया तो गार्डों ने देखा। कारण कोई कारण
कारण का तो देखो नहीं पता, मतलब ये प्रॉपर्टी का चक्कर हो सकता है, प्लॉट हो सकता नहीं है, 1.5 करोड़ का प्लॉट है। तो पुलिस अब क्या आशंका है? देखो जब यहाँ आए हैं, मतलब कहने की बातचीत करेंगे, अब आए हैं इस बार। श्वेता के इस कदम से पूरा अपार्टमेंट सन है। हर कोई इस मंजर को देखकर खौफजदा है। 8वीं मंजिल से मौत की छलांग लगाने वाली श्वेता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अपार्टमेंट के लोगों ने इस वारदात की जानकारी घर वालों और पुलिस को दी। घर वाले कैलाश धाम पहुंचे। फ्लैट बंद था, खुलवाया गया। घर वालों की माने तो श्वेता पिछले काफी वक्त से अपने दोस्त मुकेश के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी, लेकिन मुकेश के साथ सुबह सुबह किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई और फिर उसने 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। तो यही है ना, मतलब जैसा मानो प्लॉट है 1.5 करोड़ कीमत का, वहाँ कोई कागज मिला नहीं है अभी। नहीं, आप बता रहे थे कि मतलब बताया जा रहा है कि कैश भी हाँ कुछ रखा है, मतलब कहने चीज बाज भी नहीं, बस घर में जेवरात वगैरह तो होते ही है, मतलब कहने शादीशुदा लड़के। वो मिले मौके से? अभी हमें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, सब वहीं से आ रहे हैं। तो ये माना जाए कि उसकी हत्या की गई। घर वालों की तहरीर पर नोएडा सेक्टर 49 पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अपार्टमेंट के कुछ लोगों को थाने बुलाकर पूछताछ भी की। पुलिस ने फिलहाल श्वेता के दोस्त मुकेश को हिरासत में ले लिया है और अपनी तफ्तीश में जुटी है। पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी बोलने से बच रही है। साथ ही जल्द ही इस केस का राज फाश करने का दावा भी कर रही है। संजीव कुमार, नोएडा समाचार प्लस। शराब का नशा किस हद तक चढ़कर बोलता है, ये शायद शराब पीने वाला ही जानता हो, लेकिन इतना तो है कि इसकी जद में आया शख्स ये भूल जाता है कि आखिर वो क्या कर रहा है। वो एक मामूली विवाद को भी दिल से ले लेता है और उठाता है खौफनाक कदम, जिसका शिकार उस इंसान का कोई अपना ही बनता है। पीलीभीत में एक ऐसा ही वाकया सामने आया। यहाँ शराब के नशे में मदहोश एक शराबी ने बुजुर्ग महिला पर चाकू से वार कर जान ले ली। शराब का नशा, मदहोश हुआ शख्स, नशे में किया विवाद, गुस्से से हुआ आग बबूला और फिर उठाया खौफनाक कदम, खत्म कर दी बुजुर्ग महिला की जिंदगी। पीलीभीत के सदर कोतवाली इलाके का मोहल्ला मुनीर खां। यहां हड़कंप मचा हुआ है और चारों ओर दहशत भी। लोग चर्चा करने में मशरूफ हैं। यहां जमा लोगों की जुबान पर बस उसी वारदात की चर्चा है जो दर्दनाक है और जिसने रिश्तों की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। जी हां, मुनीर खां मोहल्ले में अब बस 2 लोगों के नाम है, क्योंकि कानाफूसियों का सबब यही 2 लोग हैं, जिनमें एक शराबी है तो दूसरी बुजुर्ग महिला, जिसे उस शराबी के कहर का शिकार होना पड़ा। दरअसल तस्लीम और सरताज दोनों गहरे दोस्त हैं, लेकिन दोनों शराब के आदी थे। वारदात के दिन तस्लीम और सरताज ने जमकर शराब पी। दोनों शराब के नशे में मदहोश थे। नशे में चूर तस्लीम की हालत देखकर उसकी चाची सईदा बेगम ने उसे घर के कमरे में बंद कर दिया, जिस पर सरताज नाराज हो गया और फिर उठाया खौफनाक कदम। उसने सईदा बेगम पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मेरी माँ दरवाजे में खड़ी थी तो जो लालू जब चाकू लेके आया, आरिफ भाई को ढूंढ रहा था, तो वो बोली ऐसा है बेटा लालू क्या बात है भाई, ने उनके चाकू मार दिया और ये अपने हो गया। फिर मैं जा रहा था अपनी माँ को अस्पताल लेके। जब मैं अस्पताल लेके जा रहा था तो ये बौलिया चौराहे पे ये मिला। अस्पताल ले आते समय आपकी अम्मी की मृत्यु हो गई? हाँ, नहीं, अस्पताल में हुई है। अब पुलिस मौके पर मौजूद है और चश्मदीदों से पूछताछ कर
उस कातिल शराबी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिसे रिश्तों की समझ ही नहीं थी। तभी तो शराब की मदहोशी में वो भूल गया जिस महिला की हत्या कर रहा है वो उसके दोस्त की चाची है, जिसे चाकू से गोद कर वो फरार हो गया। सईदा बेगम अब नहीं है। उसके वक्त से पहले चले जाने का गम रिश्तेदारों को भारी पड़ रहा है। शायद इसलिए मोहल्ला मुनीर खान में मातम ही मातम है। उसे डांट करके अपने घर में अंदर कर दिया। थोड़ी देर बाद तस्लीम का दोस्त रानू, वो भी शराब पी हुआ था, हाथ में छुरी लेते हुए आया और कहा कि हमारे दोस्त को अंदर क्यों बंद कर दिया है। इसके लिए उसे वाद विवाद हुआ। इसी बात में उसने सईदा बी पे चाकू से वार कर दिया। सईदा बी का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जा रहा है। रानू के लिए टीम दबिश दे रही है। बहरहाल पुलिस ने सईदा बेगम की हत्या करने वाले शराबी सरताज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में जुट गई है। लेकिन जिस तरह से एक शख्स ने शराब के नशे में चूर होकर दोस्ती के रिश्ते की परवाह नहीं की, उससे मोहल्ला मुनीर खान में हड़कंप मचा हुआ है। शारिक परवेज, पीलीभीत समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे एक कातिलाना साजिश। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. स्टेट टीम का यंगेस्ट 12th हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला। जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। जर, जोरू और जमीन तीनों देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब इंसान इसके जाल में फंसता है तो फिर अपराध कब जन्म लेता है किसी को भनक तक नहीं लगती। इनमें से एक भी चीज इंसान पर भारी पड़ जाए तो फिर वारदात कानपुर जैसी अंजाम दी जाती। दो भाइयों के बीच एक औरत क्या आई, दोनों का प्यार दुश्मनी में तब्दील हो गया और फिर रची गई एक खूनी साजिश। तारीख 14 अगस्त 2012। पुलिस को इत्तला मिली कि कानपुर के थाना बर्रा के जरौली इलाके का रहने वाला अनुज नाम का ये शख्स 11 अगस्त से गायब है।
पुलिस में अनुज की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके बड़े भाई विपिन ने दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया और उसकी तलाश शुरू कर दी। अनुज की तलाश के लिए जगह जगह पोस्टर लगाए गए, हर मुमकिन जगह तलाशा गया, लेकिन अनुज का